आप लोगों ने आम का मीठा अचार तो कई तरीके से बनाकर खाया होगा, बट एक बार हमारी रेसिपी को भी जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बना आम का मीठा अचार की रेसिपी। आप लोग देख सकते हैं, अचार को इस तरह से हल्के हाथ से दबाने से ही पता चल रहा है कि अचार कितना जूसी और टेस्टी बना होगा। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम फटाफट से देख लेते हैं आम का मीठा अचार आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। मीठा अचार बनाने के लिए हमने 2 केजी आम लिए हैं। आम को हमने साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। इनमें पानी बिल्कुल भी लगा होना नहीं चाहिए, वरना अचार खराब हो जाएगा। सारे आम को साफ कपड़े से अच्छे से पोंछने के बाद इन्हें कटर से कट कर लेंगे। मीठा अचार बनाने के लिए आम के पीसेस आप लोग अपने हिसाब से भी छोटे बड़े कट कर सकते हैं। आम कट करते समय कटर हाथ पर भी लग सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को ध्यान से करें। दोस्तों, हम चटपटा अचार बनाने के लिए मार्केट से 2 केजी कच्चे आम खरीद कर लाए थे, बट जब हमने इन्हें कट किया तो पता चला कि आम थोड़े से पके हुए हैं। इसलिए हमने सोचा इसका चटपटा अचार तो नहीं बना पाएंगे, तो क्यों न इसका मीठा अचार बनाकर रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इस तरह से हमने सारे आम को कट कर लिया है। कट करने के बाद इसकी गुठली और एक्स्ट्रा कचरा है और थोड़े खराब आम भी है, इनको हम फेंक देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं आम ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, हल्के पीले पड़ गए हैं। अब हम आम की ऊपरी परत को इस तरह से छील लेंगे। इसका ऊपर वाला ग्रीन हिस्सा निकाल देंगे। आम का ऊपर वाला ग्रीन हिस्सा निकाल देने से हमारा आम का मीठा अचार जल्दी से पक जाएगा और ये खाने में भी टेस्टी लगेगा। यदि आप लोग चाहो तो ऐसे भी आम का मीठा अचार बना सकते हो। हमने इस तरह से इसके ग्रीन छिलके को हटा दिया है। इसी तरह से सारे कट के हुए आम के हरे छिलके को हटाना है। दोस्तों, यदि आप लोग भी मार्केट से आम खरीद कर लाएं और आप लोगों के आम भी इस तरह से थोड़े से पके हुए निकल जाए तो इन्हें फेंकिएगा बिल्कुल नहीं। या तो इनकी लुंजी बनाकर रख लें या फिर इस तरह से आम का मीठा अचार बनाकर रख लें और साल भर तक स्टोर करके रखें और मज़े से खाएं। यह खराब नहीं होगा। हमने सारे आम के पीसेस से ग्रीन वाले छिलके को हटा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। गैस ऑन कर देंगे। गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में 2 से 3 टीस्पून के लगभग देसी घी ऐड कर देंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। 1 टीस्पून मोटी सौंफ ऐड कर देंगे। जीरा और सौंफ को थोड़ी देर चलाते हुए चिटकने देंगे। मसाला थोड़ा सीख गया है। अब हम इसमें कट किए हुए आम ऐड कर देंगे। गैस की आंच धीमी रखेंगे और आम को मसाले में अच्छे से मिलाएंगे। हमने मसाले में आम को अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच धीमी ही रखेंगे और आम को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें धीमी आंच पर आम को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। 2 से 3 मिनट पकने के बाद हमारे आम इस तरह से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। हम 2 केजी आम का मीठा अचार बनाने के लिए 400 ग्राम चीनी का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग अपने हिसाब से मीठा रख सकते हो। चीनी को भी आम में अच्छे से मिला देंगे और जब तक चीनी पूरी तरह से घुल नहीं जाती, इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर ही पकाना है। यदि आप लोग इसे तेज आंच पर पकाएंगे तो आपके आम जल जाएंगे और अचार का टेस्ट खाने में अच्छा नहीं लगेगा। हमें चीनी ऐड करने के बाद आम को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चीनी पूरी तरह से घुल गई है और चीनी घुलने के साथ साथ आम भी थोड़े पक गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर देंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। अचार में थोड़ा काला नमक और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देने से हमारा अचार देखने में भी बहुत अच्छा दिखेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। हमने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और काला नमक को भी आम में अच्छे से मिला दिया है। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को इसकी चाशनी पतली लग रही है, बट ये जब अच्छे से पक जाएगा तो इसकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और हमारा अचार भी देखने में बहुत डिलीशियस लगेगा। गैस की आंच मीडियम कर देंगे और आम को ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर आम को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें चेक करके देखते हैं हमारे आम पके हैं या नहीं। मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हमारे आम भी अच्छे से पक गए हैं और चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी हो गई है।
अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिला देंगे। आम के मीठे अचार में थोड़ा इलायची पाउडर ऐड कर देने से आम के अचार को एक नया फ्लेवर मिल जाएगा और इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। हमने इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिला दिया है। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हमें आम को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 मिनट के लिए पकाना है। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हमें आम को पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे आम भी अच्छे से पक गए हैं और चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। हम आपको एक आम का पीस चेक करके दिखाते हैं। चम्मच से इस तरह से दबाने पर पता चल रहा है कि हमारे आम कितने अच्छे से पक गए हैं और चाशनी भी आम में अच्छे से चले गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अचार बन गया है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने तक ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे। हमने गैस बंद करने के बाद अचार को 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। आप लोग देख सकते हैं हमारा अचार भी पूरी तरह से ठंडा हो गया है और इसकी चाशनी भी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और चाशनी भी आम में अच्छे से चले गई है। आप देख सकते हैं हमारा अचार कितना टेस्टी और खिला खिला बना है। अब हम अचार को कंटेनर में रख देंगे। अचार रखने के लिए हमने इस तरह का कांच का कंटेनर लिया है। कंटेनर को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश करके इसे थोड़ी देर धूप खिला दिया था और साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था। इसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगा है। अब हम अचार को इस कंटेनर में डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से आम का मीठा अचार बनाकर कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ खाने में साल भर तक कर सकते हैं। ये खराब नहीं होगा। इस तरह से पके हुए आम का मीठा अचार बड़ों को तो पसंद आएगा ही, बट बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बच्चे चटपटा और तीखा अचार नहीं खा सकते, बट इस तरह का मीठा अचार खा सकते हैं। आप लोग अचार को जब भी फ्रिज में रखें, इसका टाइट ढक्कन लगा कर रखें और अचार को पानी वाले हाथ बिल्कुल भी न लगाएं। आप लोग देख सकते हैं हमारा अचार कितना जूसी बना है। जब देखने में इतना डिलीशियस लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। दोस्तों, आप लोग भी अपने घर पर हमारी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को हमारी आम का मीठा अचार बनाने की रेसिपी कैसे लगी। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।